डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फेरी सीरीज पढ़ेंगे, जो कि नंबर थ्योरी का टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम्स भी आती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फेरी सीरीज की डेफिनेशन को देखते हैं। फेरी सीरीज क्या होती है, मैं एक बार डेफिनेशन यहाँ से समझा देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। द फेरी सीरीज टी एन ऑफ ऑर्डर एन इज असेंडिंग सीरीज। असेंडिंग का मतलब घट बढ़ते हुए क्रम में, है ना। असेंडिंग सीरीज ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट between 0 and 1 whose denominator do not exceed n, then h by k belongs to tn if यदि h और k जो है 0 और n के बीच लाई करता है और h और k का जीसीडी 1 है। फेरी सीरीज जो होती है fn या tn बोलो इसको, ऑफ ऑर्डर n की असेंडिंग सीरीज होती है फिर रिड्यूसिबल एलिमेंट बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में whose denominator do not exceed n। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहां देखो T1, T1 क्या होगा 0/1 और 1/1। कैसे भाई, हमने क्या बोला, फेरी सीरीज एन असेंडिंग सीरीज ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स या इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन की सीरीज होती है असेंडिंग सीरीज। 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम 1 से 0 जाएगा, 0 से 1 की तरफ जाएगी सीरीज। डिनोमिनेटर जो है 1 n से एक्सीड नहीं करना चाहिए। n हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और असेंडिंग सीरीज होनी चाहिए इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो फिर अब हम बात करें T2, तो T2 क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे बीच में 1/2 ही पॉसिबल है। भाई 1/3, 3 तो बड़ा हो गया, नहीं ले सकते, 2 ही पॉसिबल है, ठीक है। अब T3 की बात करें, 0 1 इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्या क्या आ सकता है भाई, 1/2 भी आ सकता है, 1/3, ठीक है। 3 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 0 1/2 के बीच में, और 3 यहाँ इससे बड़ा भी नहीं, 1/4 नहीं आ सकता। अब इन दोनों के बीच में और कौन सा नंबर है भाई, 2/3, और इन दोनों का जीसीडी 1 भी होना चाहिए। इन दोनों का जीसीडी, जैसे इन दोनों का जीसीडी 1 भी होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों h, ये h और ये k, ये दोनों है वो 0 और n के बीच में ही लाई करने चाहिए। T4 कितना होगा 0 1 1/2 1/3। अब इधर भी एक नंबर आएगा, इधर भी आएगा। अब 2/3, इधर भी एक नंबर आएगा, इधर भी एक नंबर आएगा। इधर आएगा 3/4, इधर आएगा 1/2 तो लिख दिया हमने, सॉरी इधर ही आएगा एक नंबर, जैसे इधर दोनों तरफ नहीं आता, एक ही तरफ आएगा, बस 1/4, बस हो गया। 0 तो आएगा ही आएगा, 0 1/4 1/3, 0 आएगा 1/4 आएगा 1/3 आएगा 1/2 आएगा 2/3 आएगा 3/4 और 1/1। 0 आएगा 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 और 1/1। अब T5 की बात करें, T5 क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले 1/2 तो साइड में रख लो, 1 रख लो, 0 रख लो, ठीक है। 1/3 रख लो, 1/4 रख लो। अब 1/4 से इधर की तरफ आएगा एक एलिमेंट 1/5, ठीक है। इधर अब देखो 2/3 हो गया, यहाँ पे भी आएगा एक 2/5, इधर यहाँ पे आएगा 2/3 हो गया, 2/3 से पहले आएगा 3/5। हमें इनका जीसीडी 1 होना चाहिए, चेक करके देखना है हमें, और n 5 नहीं हो सकता। अब जैसे 1/2 3/5 आ गया, यहाँ पे आएगा 3/4 4/5, बस ये आएंगे। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है, थ्योरम कुछ इस तरीके से देखो, थ्योरम ये है, प्रूव दैट नंबर ऑफ टर्म्स इन फेरी सीरीज of order n is
1 प्लस समेशन I1 to n फाई ऑफ i। हमें प्रूव करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स फेरी सीरीज में ऑर्डर n की इतनी होती है, ये आई है। प्रूव दैट नंबर ऑफ टर्म्स इन फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर n की 1 प्लस समेशन I1 to n फाई i ये होती है। इसका प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले हमने मान लिया लेट a बाई बी हमने मान लिया सबसे पहले Tn डिनोट द फेरी सीरीज। हमने सबसे पहले मान लिया कि Tn जो है वो फेरी सीरीज को डिनोट करता है ऑफ ऑर्डर n की। यहाँ पे n है तो ऑर्डर n की फेरी सीरीज को डिनोट करता है, ठीक है। एंड a बाई बी जो है वो Tn में बिलोंग करता है। हमने क्या मान लिया कि मान लिया Tn जो है वो डिनोट करता है फेरी सीरीज को ऑर्डर n की, एंड a बाई बी जो है वो Tn में बिलोंग करता है। हमें क्या प्रूव करना है कि नंबर ऑफ टर्म फेरी सीरीज के अंदर ये आएगी। हम b की वैल्यू को अगर हम 1 लिख के चलते हैं, सबसे पहले हमने माना कि Tn जो है वो डिनोट करता है फेरी सीरीज को ऑर्डर n की, एंड a बाई बी बिलोंग्स टू Tn। अगर हमारे पास b 1 है तो a की क्या पॉसिबिलिटी है, a की दो ही पॉसिबिलिटी, a या तो 0 होगा या a 1 होगा। देन a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने पीछे देखा सारी टर्म ऊपर क्या आएगी, छोटी आएगी, नीचे वाली टर्म पे तो छोटी आएंगी। अगर बड़ी हो गई तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, b अगर 1 है तो a की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा होने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन जो पूरा फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ा हो रहा है, और 1 हमने क्या है फेरी सीरीज का जो फ्रैक्शन होता है वो 0 और 1 के ही बीच में लाई करता है। हमने सबसे पहली डेफिनेशन यही बोली थी कि फेरी सीरीज जो होती है वो असेंडिंग सीरीज होती है ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट की बिटवीन 0 एंड 1, वो डिनोमिनेटर डू नॉट एक्सीड n से एक्सीड नहीं कर सकता। फॉर b इज इक्वल टू 1 देयर आर 2 चॉइस फॉर a। दो चॉइस हो गई, 2 चॉइस फॉर ए के लिए यहाँ पे 2 चॉइस हो गई, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देखो, इफ b इज इक्वल टू 2 देन नंबर ऑफ चॉइस फॉर a इज कितनी हो गई, फाई 2 हो जाएगी। फाई टू का मतलब जिसका भी जीसीडी 2 के साथ 1 आ रहा है वही आएंगी, वही टर्म होंगी ए के लिए। यहाँ पे भी हमने वही लिया था जिनका जीसीडी 1 आ रहा था, ठीक है। अगर हमने बी को 3 ले लिया तो नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, नंबर ऑफ चॉइस फॉर ए इज 5 3। अगर बी इसी तरीके से चलता रहा फॉर ऑन, अगर बी को n ले लिया द नंबर ऑफ चॉइस फॉर ए इज 5n। हेंस इस प्रकार द नंबर ऑफ ट्रम्फ इन Tn के अंदर कितनी है, इज नंबर ऑफ ट्रम्फ इन Tn के अंदर इज कितनी होगी, 2 प्लस सबसे पहले I2 फाई 2 फाई 3 फाई n, ठीक है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस प्लस फाई n। 1 को हमने क्या लिख दिया, फाई 1 फाई 2 फाई 3। बहुत इजी प्रूफ है इसका, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है आएगी। समेशन I1 to n फाई ऑफ i, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, वो भी बहुत इजी है। देखो
उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर एन की इतनी 1 प्लस आई 1 to n फाई आई। ये तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी फेरी सीरीज की इतनी होगी। अब हमें क्या शो करना है, अगली थ्योरम में शो करना है, प्रूव दैट कि नंबर ऑफ टर्म्स की बजाय द सम ऑफ all the terms in a Faraday series, sum of all the terms in Faraday series of order n is, सम जो होगा Faraday series का वो कितना होगा 1/2 1 प्लस इसके जो थोड़ा सा याद रखने का भी तरीका हो जाता है कि सम जो होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स का इन फेरी सीरीज में इस जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसका हाफ कर दो, ये हो जाता है। जे लिख दो आई लिख दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो वी टेक, उसमें भी हमने क्या बोला था कि अगर हमने मान लिया कि टी एन जो डिनोट करता है फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर एन की, देन क्या होगा एंड ए बाई बी किस में टी एन में बिलोंग करता है, हम यही लेके चले थे टी एन जो है डिनोट करता है फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर एन की, एंड टी ए बाई बी बिलोंग करता है टी में। तो वही कर रहे हैं कि ए बाई बी अगर टी एन के अंदर बिलोंग करता है तो एक चीज मैं बता देती हूँ कि 1 माइनस ए बाई बी वो भी टी एन के अंदर बिलोंग करेगा। अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रही निकालनी, देखो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से जैसे आपको पता है कि 3/5 बिलोंग कर रहा है, 3/5 आपको समझ में आ रहा है कि भाई T5 में आएगा, तो 3/5 का, अब देखो मैं इधर की बात करती हूँ, इधर हमें पता चल गया कि ये टर्म आएगी, तो हमें इधर हमें आसानी से समझ में आ जाएगी इसका 1 माइनस 1/3, तो 2/3 बनेगा, ये आएगा 2/3, 1/4, 1/4 का 3/4, 3/4 आएगा, 1/5, 4/5, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ। अब यहाँ इस थ्योरम से आपको काफी कुछ क्लियर होगा। देखो कि 1 माइनस ए बाई बी, ये भी टी एन के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, ये भी इसके अंदर बिलोंग करता है। हमने इस थ्योरम के प्रूफ के लिए क्या किया, मान लिया A1 A2 A3 और AR जो है बी टर्म्स इन TN, हमने मान लिया A1 A2 A3 AR ये टर्म्स है TN के अंदर, वेयर जहां पे R क्या है, R है 1 प्लस समेशन I 1 to n फाई ऑफ I, ये हमारे पास R। हमने मान लिया कि A1 A2 A3 AR ये सारी टर्म्स है TN के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा देन A1 A2 A3 और AR इज इक्वल टू 1 माइनस A1 1 माइनस A2 1 माइनस AR, ऐसे होगा। जैसे मैंने बोला कि ए बाई बी टी एन के अंदर बिलोंग करता है, तो 1 माइनस ए बाई बी भी टी एन के अंदर बिलोंग करता है। मान लिया कि A1 A2 A3 AR जो है वो टर्म्स है टी एन के अंदर, तो 1 माइनस A1 1 माइनस A2 1 माइनस A3 1 माइनस AR ये सारी टर्म भी किस में होंगी, टी एन के अंदर होगी। तो हमने A1 A2 AR हमने सारी मान ली कि टी एन के अंदर है, तो ये जो टर्म होगी वो इसी के इक्वल होगी। इतनी ये सारी टर्म अगर टी एन में है तो क्या होगा कि इनका जो 1 माइनस करके आएगा वो भी टी एन के अंदर आएगी, जैसे मैंने अभी दिखाया कि ये सारी टी एन के अंदर है, तो ये इधर की देखो ये इसके 1 माइनस करके यार ये भी सारी टी एन के अंदर है, तो हम ऐसे लिख दिया हमने। अब मान लिया कि एस जो है वो सम है सारी टर्म्स का, लेट एस बी द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स का सम कितना है एफ ऑफ टी एन, टी एन की सारी टर्म्स का सम कितना है, ठीक है। हमने एफ जो ले लिया सम ले लिया सारी टर्म्स का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A1 A2 AR, ठीक है। तो ऑल्सो अगर वो सारी टर्म का सम एफ है तो इन ये जो इधर आई राइट साइड में इन सारी टर्म का भी तो सम एफ ही होगा, तो इनका भी हमने 1 माइनस A1 प्लस 1 माइनस A2 प्लस 1 माइनस A3 प्लस प्लस 1 माइनस AR। अब हम इन दोनों का सम कर देते हैं, ऐड कर दिया हमने दोनों तरफ,
एडिंग 2f इज इक्वल टू, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सारी टर्म कट गई, सिर्फ इधर कितनी बचेगी, r टर्म। ठीक है, अब f जो आ गया वो r/2 आ गया, f कितना आ गया, r/2, 1/2। r की जगह क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू 1 प्लस समेशन i12 n फाई ऑफ i। इसका भी प्रूफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ेंगे फेरी सीरीज की, वो भी बहुत ईजी, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।